नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां। तो इसी कड़ी में 4 PM के इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी उपलब्धि जिसे हासिल करके संयुक्त अरब अमीरात ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी उपलब्धि की जिसने न सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात को फक्र से भर दिया बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर इरादे पक्के हों तो आसमान की कोई सीमा नहीं होती। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूएई के होप प्रोब की, जिसने 9 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करके इतिहास रच दिया। मरहबा मंगल, ये अल्फाज उस ऐतिहासिक पल को बयां करते हैं जब यूएई ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। इस उपलब्धि के बारे में और ज्यादा जानने से पहले आइए हम समझते हैं होप प्रोब क्या है। तो आपको बता दें कि इसका असली नाम है अल अमल, जो अरबी में उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। ये यूएई का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसे मंगल ग्रह की जलवायु और वातावरण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। ये कोई साधारण मिशन नहीं था, ये यूएई का पहला कदम था अंतर्ग्रही अनुसंधान की दुनिया में, और वो भी तब जब देश ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए सीधे मंगल ग्रह को चुना। जानकारी के मुताबिक होप प्रोब को 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे ले जाने वाला रॉकेट था मित्सुबिशी का HIIA और इसकी यात्रा थी लगभग 7 महीने लंबी, जिसमें इसने 493 मिलियन किलोमीटर का सफर तय किया। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि यूएई ने मंगल को ही क्यों चुना और कैसे एक ऐसा देश जिसका अंतरिक्ष कार्यक्रम अभी नया था इतना बड़ा कदम उठाने में कामयाब भी हुआ। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि यूएई को हम सब जानते हैं उसकी शानदार इमारतों, लग्जरी और टूरिज्म के लिए, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यूएई ने अपनी नजरें आसमान की ओर मोड़ दी हैं। 2014 में यूएई ने अपनी स्पेस एजेंसी यूएई स्पेस एजेंसी की स्थापना की और उसी समय शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो दुबई के शासक और यूएई के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। यूएई मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजेगा। सोचिए, उस समय यूएई का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ 6 साल पुराना ही था। दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस और भारत दशकों से मंगल पर मिशन भेज रहे थे। फिर यूएई ने ऐसा क्या किया कि वो इतने कम समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर सका? इसका जवाब है विजन, मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। होप प्रोब को बनाने में यूएई ने कई देशों के साथ मिलकर काम किया। इसमें अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और बर्कले यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। साथ ही जापान ने भी लॉन्च में मदद की। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह थी कि इस मिशन की कमान यूएई की एक युवा और टैलेंटेड टीम ने संभाली थी, जिसमें 80% से ज्यादा तो महिलाएं ही थी। और इस मिशन की प्रोजेक्ट मैनेजर थी सारा अल अमीरी, जो उस समय सिर्फ 33 साल की ही थी। ऐसे में आपको बता दें कि इस मिशन का लक्ष्य सिर्फ मंगल तक पहुंचना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि यूएई की युवा और महिलाएं विज्ञान और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही यूएई ये भी चाहता था कि ये मिशन अरब दुनिया के लिए एक प्रेरणा बने, खासकर उन देशों के लिए जो अभी तक अंतरिक्ष की दौड़ में पीछे हैं। और ऐसा ही हुआ। आखिरकार यूएई ने भी वो मुकाम हासिल कर लिया और उस लिस्ट में शामिल हो गया जिसमें दुनिया के अन्य देशों के नाम पहले से ही दर्ज थे। तो आखिरकार यूएई के लिए भी वो दिन आया जब संयुक्त अरब अमीरात के स्पेसक्राफ्ट होप ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया। साथ ही लाल ग्रह की कई तस्वीरें धरती पर भेजी गई, जिससे दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी। वहीं इस कामयाबी को लेकर यूएई की नेशनल स्पेस एजेंसी ने एक बयान भी जारी करते हुए कहा था कि होप ने मंगल ग्रह की विहंगम तस्वीरें खींची, जिनमें मंगल की सतह सूर्य की रोशनी से चमकती दिख रही है। तस्वीरों में इसका उत्तरी ध्रुव और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मून्स नजर आ रहा है। ये बयान के बाद दुनिया ने यूएई के विजन का लोहा माना। ऐसे में अगर बात की जाए होप प्रोब की तकनीक की, तो ये एक ऑर्बिटर था, यानी ये मंगल की सतह पर नहीं उतरा, बल्कि इसने मंगल की कक्षा में चक्कर लगाकर डेटा इकट्ठा किया। इसके वजन की अगर बात की जाए तो ये लगभग 1350 किलोग्राम का था, जो कि सौर ऊर्जा से चलता था। इसमें 3 प्रमुख साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। इसका इस्तेमाल किया गया था। पहला एक्सोस्फेयर और इमेजर यानी कि EMIRS था। ये मंगल के वातावरण की तस्वीरें लेता था और धूल, बर्फ के बादल और पानी के वाष्प का अध्ययन भी करता था। दूसरा मंगल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, इसने मंगल के तापमान और मौसम के पैटर्न को मापा। और तीसरा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि EMUS, जिसने मंगल के वातावरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा को मापा, ताकि ये समझा जा सके कि मंगल का वातावरण समय के साथ कैसे बदल रहा है। वहीं होप प्रोब के मकसद की अगर बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा मकसद था मंगल के मौसम और जलवायु को समझना। वैज्ञानिकों को ये
ये जानना था कि मंगल का वातावरण जो आज सूखा और पतला है, पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्या मंगल पर कभी जीवन था? क्या वहां पानी बहता था, और अगर हाँ तो वो पानी गया कहां? होप प्रोब ने इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद की। इसके अलावा यह मिशन इस बात का भी अध्ययन कर रहा था कि मंगल का मौसम दिन और रात में कैसे बदलता है। ये जानकारी भविष्य के मंगल मिशनों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर इंसान वहां कॉलोनी बसाना चाहे। लेकिन जैसा कि सुनाई देता है कि वैसा होता नहीं है। ऐसे में होप प्रोब का सफर आसान नहीं था। मंगल तक पहुंचने के लिए इसे 493 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इस दौरान प्रोब को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी मंगल की कक्षा में सही तरीके से प्रवेश करना। इसे मार्स ऑर्बिट इंसर्शन कहते हैं और ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया थी। वहीं 9 फरवरी 2021 को जब होप प्रोब मंगल के करीब पहुंचा तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी। प्रोब को अपनी गति को नियंत्रित करना था ताकि वो मंगल की कक्षा में स्थिर हो सके। अगर गति ज्यादा होती तो वो मंगल को छूकर आगे निकल जाता, और अगर गति कम होती तो वो मंगल की सतह पर ही गिर जाता। लेकिन यूएई की टीम ने इसे बखूबी अंजाम दिया। जब होप प्रोब ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया तो यूएई के मिशन कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। मरहबा मंगल, ये शब्द उस पल की खुशी को बयां करते हैं। ये यूएई के लिए न सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत थी बल्कि एक मुल्क के लिए फक्र की बात थी। वहीं होप प्रोब ने मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के बाद कई शानदार कामयाबी हासिल की। इसने मंगल के वातावरण की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसने मंगल के मौसम के पैटर्न को रिकॉर्ड किया और वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि मंगल का वातावरण कैसे काम करता है। एक खास बात यह थी कि होप प्रोब ने मंगल के पूरे वातावरण का एक ग्लोबल मैप बनाया जो पहले किसी मिशन ने नहीं किया था। इस डेटा ने वैज्ञानिकों को मंगल के मौसम की दैनिक और मौसमी बदलाव को समझने में मदद की। साथ ही इसने मंगल के वातावरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नुकसान की प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड किया, जो ये समझने के लिए जरूरी है कि मंगल का पानी कहां गया। इस मिशन ने न सिर्फ वैज्ञानिक डेटा दिया बल्कि ये भी दिखाया कि छोटे देश भी अंतरिक्ष में बड़े काम कर सकते हैं। यूएई ने इस मिशन के जरिए दुनिया को बताया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। होप प्रोब सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि ये एक सपने का प्रतीक था। यूएई ने इस मिशन के जरिए अपने युवाओं, खासकर महिलाओं को ये दिखाया कि वो विज्ञान और तकनीक में दुनिया की क़ियादत कर सकते हैं। इस मिशन की लीडर सारा अल अमीरी आज अरब दुनिया की युवा लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। यूएई ने इस मिशन के जरिए ये भी साबित किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस मिशन ने न सिर्फ यूएई को बल्कि पूरे अरब क्षेत्र को अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में एक नई पहचान दी है। तो दोस्तों, यही है यूएई के होप प्रोब की दास्तान, जिसने मरहबा मंगल कहकर इतिहास रच दिया, जिसकी चर्चा आज भी होती है। तो कैसी लगी आपको यूएई के इस कामयाबी की दास्तान? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।